कक्षा 11 के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य भाग से जिस कवि को पढ़ेंगे उनका नाम है कबीर। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी कवि हैं। तो आइए उनका परिचय प्राप्त करते हैं। संत कबीर का जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू और इनकी माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का इनके जन्म के संबंध में मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोकलाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू और नीमा को ये तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे और उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। इनके गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद जी थे। जनश्रुतियों के आधार पर यह कहा जाता है कि कबीर दास विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके पुत्र का नाम कमाल व पुत्री का नाम कमली था। अनेक विद्वानों के अनुसार कबीर का सन 1518 में स्वर्गवास हो गया था। कुछ विद्वानों का मत है कि कबीर दास ने स्वेच्छा से मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे। कबीर दास की प्रमुख रचनाएं। कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, यह उन्होंने स्वयं ही कहा है कि मस कागज को छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यह निर्विवाद सत्य है कि उन्होंने अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल, अक्षर खंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर गौरव की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि प्रमुख हैं। बीजक नामक रचना में इनकी साखी, सबद व रमैनी संकलित हैं। इस ग्रंथ की रचना धर्मदास जी ने की थी, जो कि इनके शिष्य थे। बच्चों, हमारी पुस्तक में कबीर दास के 2 पद्य संकलित हैं और इन 2 पद्यों में हम लोग कबीर दास जी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है उसका साक्षात्कार करेंगे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि से के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। वहीं दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठे हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। ये दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 सबद से लिए गए हैं। तो अपने अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कबीर के पद। तब तक के लिए धन्यवाद।